इस दौर में जहां लोगों को साइबर एक्सपर्टीज का बहुत शौक हो चुका है, वहीं साइबर क्राइम्स का बहुत लोग शिकार होते हैं। ये कहानी भी ऐसे ही साइबर क्राइम पर बेस्ड है। अयाज हुसैन 19 साल का एक साइबर एक्सपर्ट जिसे हैकिंग का बहुत शौक है, लेकिन यही शौक उसे ले जाता है एक ऐसे गेम के अंदर जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। अयाज हुसैन मुंबई की आईटी फर्म में काम करने वाला 19 साल का एक साइबर एक्सपर्ट जिसे हैकिंग का बहुत शौक था। सब कुछ वो अपने कानून की हद में रहकर करता था, लेकिन एक बार उसके पास एक अजीब सा ईमेल आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। अगर अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करो। एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, उसने उस लिंक पर क्लिक किया तो कॉमन ब्राउजर पर वो लिंक खुला ही नहीं। तब उसने टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करके उसे डार्क वेब पर खोला। अब उसके सामने एक अजीब सा पेज खुला। ब्लैक बैकग्राउंड पर खून के धब्बों से लथपथ लिखा हुआ टेक्स्ट, वेलकम टू डोर 13, द रियल गेम बिगिंस नाउ। पेज पर क्लिक करते ही स्क्रीन खुद ब खुद बंद हुई और फिर खुल गई, और फिर उस पर एक लड़की का वीडियो प्ले हुआ जो किसी कोठरी में बंद थी। प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो, मुझे इन्होंने यहाँ कैद किया हुआ है। अयाज उसे देखकर घबरा गया। वो असली वीडियो थी, वो ना कोई स्क्रिप्ट थी और ना ही कोई नकली वीडियो। पहले कि वो कुछ और सोचता, उसकी स्क्रीन पर एक चैट विंडो खुली और इसे वार्निंग दी गई, किसी को बताना मत, वरना अगली बारी तुम्हारी है। अयाज बहुत गहरी सोच में था, सोच रहा था कि उसे क्या करना है। तब अचानक उसे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसे सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन बार बार सिग्नल रूट होता रहा। कभी चीन, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी भारत। शायद जानबूझकर कोई लोकेशन को चेंज कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद अचानक से अयाज के दोस्त को याद आया कि यार, इस लड़की को तो मैंने टीवी पे देखा है। ये लड़की पिछले 13 दिनों से मिसिंग है और आई थिंक ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट है। उन्होंने मिलकर साइबर सेल को इन्फॉर्म किया और सारा केस उन्हें बताया। रात गुजरती रही और अयाज बैठा रहा। उस लड़की की आवाज, उसका दर्द भरा चेहरा अयाज को सोने नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि वो आखिर अब क्या करे कि अचानक से उसके कंप्यूटर पर वही ऑटोमेटिक चैट विंडो खुलती है। Don't interfere, else you'll be destroyed. बहुत घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की की वीडियो को वायरल कर दिया। सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया, प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पर वो वीडियो चलने लगी और लोग उसे देखने लगे। न्यूज़, लाइव ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश। 13 दिन से मिसिंग एक लड़की की लोकेशन का पता चल चुका है। जब न्यूज़ मीडिया में आई और लोगों का प्रेशर बना तो साइबर सेल और ज़्यादा एक्टिव हो गया। उसने बहुत तेज़ी से क्रिमिनल्स को निकालने की कोशिश की और फाइनली वो उसके लोकेशन तक पहुंच गए थे। वहाँ सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था। पूरा एक बहुत बड़ा लाइव ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट था जिसमें बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर और बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल थे। अयाज की मदद से वो लड़कियां बच गईं। न सिर्फ एक लड़की बल्कि कई सारी लड़कियां इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का शिकार थीं। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा, आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जाने अनजाने किसी न किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। जाने अनजाने किसी लिंक पर क्लिक करके कहीं किसी हैकिंग की दुनिया में फंस जाते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।